4,000 पर 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3 साल का, फिर बाकी का 6,000 पर 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, उससे हम सोल्व कर लेंगे। मेथड देख लो बेटा। मेथड x बैंक में जमा करवाए 6% 3, 10,000 माइनस x 8% 3, टोटल 2160। तो 3/100 कॉमन आ गया, तो 6x प्लस 10,000 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय 8, सिक्स एक्स प्लस 80,000, 8x इक्वल टू 72,000, तो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 8,000, x का वैल्यू 4,000। ये मेथड है भाई, x इक्वल टू 4,000। क्लियर है? ऑनलाइन किसी को दिक्कत मेथड में? नेक्स्ट, अरे लिख लिया हो, हटा दे। Lakshmi deposited rupees 2 lakh. Lakshmi deposited rupees 2 lakh in a bank. After 2 years, she withdraw rupees 1 lakh. At the end of 5 years, she received rupees 1,70,000 at simple interest. Find the rate of interest. Find the rate of simple interest. ऐसे लिखो, find the rate of simple interest. अब बेटा 2 साल तक कितना प्रिंसिपल था? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए 2 साल तक प्रिंसिपल था, और इंटू कितने 2 साल तक, बाकी के 3 साल के लिए कितना प्रिंसिपल है? 1 लाख रुपए। टोटल इंटरेस्ट कितना मिला? 70,000। 1 लाख तो प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट कितना मिला? 70,000। आया क्या समझ में? भाई सिंपल इंटरेस्ट तो कभी मिले सेम ही मिले, चाहे 10 साल मिले बाद मिले, चाहे अभी मिले, सिंपल इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता।
टोटल सिंपल इंटरेस्ट 5 साल का मिला उसको, तो 2 साल का तो इस पे मिला और 3 साल का उसको मिला। तो ये देखो, ये हो गया आपका 4000, 3000 और R इक्वल टू 10%, R इक्वल टू 10%। सभी को क्लियर है ऑनलाइन? यस सर। क्लियर? बेटा स्कैनर के क्वेश्चंस करना, जितने भी सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन है एक साथ कर लो सब, ढूंढ ढूंढ के, और एक साथ करना चाहो पूरा चैप्टर तो वो अलग बात है। भाई लास्ट के 2-3 साल के अलावा तो मैंने सब करवा दिया, वो लास्ट के जो पार्ट है वो आप कर लेना, नहीं तो स्टार्टिंग से करने की जरूरत नहीं, वो तो सब हो जाएंगे, तो सारे हो जाएंगे। बस लास्ट के 2-3 साल जो नए नए आ रहे हैं उनको सर आपको जैसे 2019 से। अरे भाई पिछले 3 साल के, हाँ 3 साल के कर लेना बस, उससे पहले कि मैंने करवा दिया, आप मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखिए, डिवाइड रुपीज 2379 into 3 parts such that amount after 2 years, 3 years and 4 years respectively may be equal. At simple interest, find the first part. Find the first part. अब ये प्रॉब्लम बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, अच्छी इसलिए है इसकी वजह से, अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, अमाउंट है, अमाउंट इक्वल। अब अमाउंट कैसे निकलता है देखो, मैंने कल बताया था P1 प्लस R इंटू एन अपॉन 100, ये अमाउंट, तो ये लगेगा है। पहला अमाउंट, पहला पार्ट मान लिया x, 1 प्लस R 2 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है यार, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होना चाहिए 1 मिनट रुको, %5 पर एनम। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 5% पर एनम, तो ये आ गया 2 इंटू 5/100, y 3 इंटू 5/100, z 1 प्लस 4 इंटू 5/100, 110/100, 115/100, 120/100, 5 से कैंसिल हो रहा है, 22x, 23y, 24z, तो z अपॉन x अपॉन, अब देखो इनका रेशियो कैसे लेंगे, 22, 23, 24 के मल्टीपल से तीनों को डिवाइड कर दो, तीनों अलग अलग वैल्यू आ रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, x अपॉन 23 इंटू 24 बोलो, 5 बोलो, 22 इंटू 24 5 to 8, और 22 इंटू 23 506, 506। अब मुझे x का वैल्यू निकालना है, 552 अपॉन तीनों का टोटल करो,
1586. मल्टीप्लाइड बाय 2379 निकालना भाई कितना होगा? 827.99. मतलब 8. 820 मेथड समझ में आया क्या भाई? हमें रेशियो निकालना है तो रेशियो आपका आ गया 552 रेशियो 558 528 रेशियो 506 और हमें एक्स का पार्ट निकालना तो एक्स का पार्ट निकल गया। अमाउंट इक्वल था। ये अच्छी प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से देख लीजिए। और इसके बाद लास्ट प्रॉब्लम और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट। फिर भी मैं आपको इसका पीडीएफ भेजूंगा पूरे क्वेश्चंस, उसमें कुछ रह गया हो तो आप कर लेना उसको। आज भेजता हूँ क्योंकि वो याद नहीं रहा, नहीं तो बाकी तो मैंने सब भेज दिया अभी, उसको भेजना याद नहीं रहा मुझे। इस चैप्टर के बाद ये रिवीजन में सीक्वेंस सीरीज लेंगे। क्या बेटा? बेटा ये 22, 23, 24 है। मैंने सबको इन तीनों के मल्टीपल से डिवाइड कर दिया ताकि इनका रेशियो आ जाए। तो यहाँ आएगा 23 इंटू 24, यहाँ आएगा 22 इंटू 24 और यहाँ आएगा 22 इंटू 24। रेशियो निकाल लेंगे। सर इसमें हाईएस्ट क्यों लिया है? हाईएस्ट क्यों लिया मतलब? 552 क्यों लिया है? बेटा क्या बोला ये क्या लिख रहा है? ओके सर। भाई वैसे जनरल बता देता हूँ लास्ट प्रॉब्लम। जनरल ये है क्योंकि आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन तो वो कैसे भी बना देगा। ये बोल रहा है कि रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट दो बैंक की ऑफ टू बैंक 5:4 रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट 5:4। अब वो अमाउंट डिपॉजिट करना चाहता है, टाइम सेम है, प्रिंसिपल सेम है, तो बता इंटरेस्ट सेम, इंटरेस्ट सेम, इंटरेस्ट सेम, रेशियो सिंपल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो है। तो मुझे रेशियो निकालना है डिपॉजिटेड इन अ बैंक, प्रिंसिपल का रेशियो टाइम सेम। नहीं समझ में आया? अरे भाई रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ टू बैंक इस रेशियो में 5:4 के रेशियो में रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, मतलब इसकी 5% है तो दूसरे बैंक की कितनी है? इंटरेस्ट सेम है दोनों। तो बताओ उनका प्रिंसिपल किस रेशियो में डिवाइड आना, टाइम भी सेम है। तो देखो सर इंटरेस्ट सेम है, प्रिंसिपल P1 R1 इंटू एन P2, कोई दिक्कत? मुझे क्या निकालना? P1 अपॉन क्या आएगा? इसका मतलब 4:2। क्लियर? चलिए ये आज का काम हो गया अपना। सर रिवर्स करना है। हाँ बेटा बोल। सर ये रिवर्स हुआ तो ये बता दो। रिवर्स मैंने बताया ना बेटा, I1 इक्वल टू I2 गिवन है तेरा, हाँ तो ये P2 इधर आएगा तो R1 इधर जाएगा, R2 अपॉन R1, जबकि ये क्या दे रखा है? R1 अपॉन R2। ये क्या दे रखा है? यस सर, R1 अपॉन R1 upon R। ठीक है सर, थैंक यू। R2। ओके।